अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपको शैटिक नर्व दब जाने का मसला है, शैटिका का मसला है, जिसको हम अर्कुन निसा या सैटिका भी कहते हैं। शैटिक नर्व जिन लोगों को दब जाती है उनसे ना ही सही तरीके से झुका जाता है, ना ही चला जाता है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि रात को लेटने सोने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। डीप स्लीप नहीं आ रही होती, बार बार आप गहरी नींद से जाग जाते हैं और जब आप सुबह को उठते हैं तो आपका सारा जिस्म अकड़ा हुआ होता है। टांग में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हुई होती है, अकड़ाव हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी लोअर बॉडी, आपकी कमर, पेल्विक जॉइंट भी बुरी तरह से अकड़न जकड़न का शिकार हुआ होता है और आपके टांग के अंदर डोल सी पड़ रही होती है। इन्फ्लेमेशन, सोजन भी बाजुकात हो जाती है। तो इन सारे मसाइल का सामना अगर आपको भी करना पड़ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेस को करके आप बाआसानी शैटिक नर्व, सैटिका या अर्कुन निसा की नर्व दब जाने के मसले से निजात हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ये बताया जाए कि शैटिका या अर्कुन निसा कहाँ किसको जाता है तो एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी कि आया हमें शैटिका का मसला है या कोई और। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनकी टांगों के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, टांगों में कड़ाल से पड़ना शुरू हो जाते हैं या टांगें अकड़ना शुरू हो जाती हैं, इसकी बुनियादी वजह शैटिक नर्व का दबना ही होता है। या बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को तो लोअर बॉडी में L5, S1 और S2, 3, 4, 5 के अंदर भी बाज़-औक़ात डिस्क बल्ज, हर्निएशन या इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है वो शैटिक नर्व दब जाने का मसला होता है। क्योंकि जब आपको हर्निएशन का मसला हो, हर्निएटेड हो, डिस्क बल्ज का मसला हो या आपको L4, 5 या S1, 2, 3, 4, 5 के पोर्शन के अंदर किसी ना किसी डिस्क के अंदर, चिप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से भी आप लड़खड़ा कर चलना शुरू हो जाते हैं और नर्व जो कि बाल से भी बारीक होती है, ये शैटिक नर्व दब जाती है, खींच जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ओपिनियन ये लेते हैं कि ऑपरेट करवा लिया जाए। ऑपरेट के लिए तैयार भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो ऑपरेट करवा भी बैठते हैं। हालांकि जिन लोगों को नर्व कंप्रेशन का मसला हो, मतलब नर्व दब जाने का मसला हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए ऑपरेट बेस्ट ओपिनियन हरगिज़ नहीं हुआ करती, या मतलब ये एक सही राय हरगिज़ नहीं हुआ करती। ऐसे में यही एक्सरसाइजेज जो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हुआ करती हैं, इन एक्सरसाइजेज को करके आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। डिस्क बल्ज हो, हर्निएशन का मसला हो, आपकी जो डिस्क है ये डिसलोकेट होने का मसला हो, या इन वजूहात की वजह से शैटिक नर्व के दब जाने का मसला हो, तो एक्सरसाइजेज से, डाइट प्लान फॉलो करने से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, चंद दिन इस अमल को करने से आप इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में मर्दों ख़वातीन को ऑपरेट भी करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब कौन से लोगों को ऑपरेट करवाना चाहिए? याद रखिए, हम कभी भी आर्थो फील्ड से या मेडिकल फील्ड से इनहराफ या इख्तलाफ नहीं रखते। हालांकि अलबत्ता इख्तलाफ यहाँ पे पैदा हो जाता है कि जब आप फिज़िकल एनालिसिस करने में कोताही कर देते हैं, डॉक्टर की ओपिनियन आने के बाद फ़ौरन झट से ही आप ऑपरेट कराने पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके एग्री हो जाते हैं। यहाँ से हमें इख्तलाफ होता है, फिर हम आपको वीडियोज़ के ज़रिए गाइड कर रहे होते हैं। आप ऐसा हरगिज़ ना किया कीजिए। थोड़ा सा आप फिज़िकल एनालिसिस किया कीजिए, सोच समझ कर फिर आप जो है सलाह किया कीजिए, फिर आप ये डिसाइड किया कीजिए आया हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है या ऑपरेट करवाने की ज़रूरत है। किन लोगों को ऑपरेट करवाना चाहिए? अगर किसी बंदे को इंसिडेंस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी मेजर इंजरी की वजह से आपकी डिस्क के अंदर, चिप्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर फ्रैक्चर आ जाए, हेयर फ्रैक्चर हो या वो बोन ब्रेक हो जाए, चिप ब्रेक हो जाए, तो ऐसे में तो कॉमन सेंस की बात है, आपको सर्जरी करवाना ही करवाना होती है। अब दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है? बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब
चलते फिरते हैं तो बिल्कुल ही उनका लोअर बॉडी, जिसको धड़ कहते हैं, वो सुन्नपन का शिकार हो जाता है, बिल्कुल ही सुन्न होता है। उसमें किसी किस्म की हरकत महसूस नहीं होती, हरारकी नहीं होती, उंगली लगा के दबाने से भी उनको किसी किस्म की एक्टिविटी महसूस नहीं होती, चुभन महसूस नहीं होती। ऐसे में फौरी तौर पे आपको ऑपरेट का सहारा लेना चाहिए। सम टाइम आपकी किसी क्रोनिक डिजीज का भी ये वजह हो सकती है। और बहुत सारे लोग तो हल्की सी दर्द पे, या अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है लेकिन चलना फिरना आपके लिए आसान है, दर्द के साथ भी चल फिर रहे हैं, तो ऐसे में फिर ऑपरेट करवाना एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। ऑपरेट का फिर साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, लोग ऑपरेट करवा लेते हैं, बाद में जो है वो सारी ज़िंदगी इस दर्द को जूझते रहते हैं, इस दर्द के साथ ही उनको गुजारा करना पड़ता है। लिहाजा थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर लिया कीजिए, सही तरीके से करके फिर ही आप सियाटिक नर्व सियाटिका या अर्कोनिसा का इलाज मुंतखब किया कीजिए। तो आइए अब आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे मर्द ख़वातीन को जब अर्कोनिसा या सियाटिका या सियाटिक नर्व दब जाने का मसला होता है तो इस पोजीशन में बैठना ही नामुमकिन सी बात होती है, क्योंकि बैक साइड पे जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। लोअर बॉडी, कमर वाला पोर्शन आपका बिल्कुल भी सीधा नहीं रह पाता, दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपने इस तरह का कुशन या पिल्लू ले लेना है। अब आपने दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से विड्थ पोजीशन में कुशन या पिल्लू रख लेना है। अब दोनों टांगों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। अब कमर को दोनों बाजुओं की मदद से आपने इस तरह से सपोर्ट दे देनी है। अब जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपके लोअर बॉडी पे या जो आपकी टांगों की बैक साइड पे सियाटिक नर्व है, जिसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव और तकलीफ है, ये रिलैक्स हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको उतना खिंचाव या दर्द महसूस नहीं होगा। अब आपने दोनों पैरों को चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है और फिर ज़मीन की जानिब आपने स्ट्रेच देनी है। इसकी कम्बिनेशन एक्सरसाइज भी हम आपको, एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी बताएंगे। फर्स्ट आप इस तरह से 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसी एक्सरसाइज की कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज क्या होगी, जिससे हमारी सियाटिक नर्व तेजी के साथ बेहतरी की तरफ जाए। अब इस एक्सरसाइज में आप इस तरह से दोनों घुटनों को हाथों से पकड़ लेंगे ताकि कमर को भी थोड़ी सी सपोर्ट हो, आप पीछे की जानिब भी ना गिरें और आपकी कमर में खिंचाव भी कम से कम हो। अब नाजरीन, आप दोनों पैरों को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे और चेहरे को ऊपर की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे। अब आप चेहरे को नीचे की जानिब और पैरों को चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। तो इस कम्बिनेशन से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। याद रहे कि जब हम पैर नीचे और सर ऊपर करेंगे तो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे, हमारी सियाटिक नर्व स्मूथ होगी, नर्म होगी। जब हम नीचे मुंह करेंगे और दोनों पैर चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे तो इससे हमारी बैक साइड पे मौजूद जो सियाटिक नर्व है, जो कि हमारे ब्रेन से होती हुई हमारे पैरों की उंगलियों तक जाती है, या बहुत सारे मेडिकली रिसर्चेस कहती हैं कि ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये इसके सेंटर से होती हुई आपके पैरों तक जाती है। ये सियाटिक नर्व ऐसी एक्सरसाइज करने से इजी होगी, इसमें दर्द और खिंचाव कम से कम होगा। तो इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे तो अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में इसी कुशन और पिलो को आप इस तरह से दोनों पैरों के नीचे रखेंगे, इस तरह से। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। इस तरह से आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे, दोनों पैरों के नीचे आप इस कुशन या पिलो को विड्थ पोजीशन में रखेंगे। अब नाज़रीन, आपने 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है
जिन लोगों को sciatic नर्व के दब जाने का मसला होता है, हम उनको फिजिकल एनालिसिस करने में ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से पता चलता है कि किस शख्स को किस साइड में sciatic नर्व का दब जाने का ज़्यादा मसला महसूस हो रहा है। क्योंकि जब लोग हमारे पास आकर हमें ये कहते हैं कि हमें sciatic नर्व का मसला है या हमें लोअर बॉडी पोर्शन में दर्द है, बहुत सौ को तो यही नहीं आइडिया हो रहा होता कि आया ये sciatic नर्व है या कुछ और। वो यही कह रहे होते हैं कि हमें जो हमारी डिस्क हैं या हमारा कूला है उसमें दर्द हो रही है। फिर जब हम उनका फिज़िकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो हम एक तरीका इख्तियार करते हैं उसमें हम उनको इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में लिटाते हैं। फिर हम वन बाय वन उनकी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करते हैं। लिफ्ट अप करने से हमें पता चलता है कि कौन सी टांग ज़्यादा ऊपर उठ रही है और कौन सी टांग कम ऊपर उठ रही है। जिस साइड वाली टांग ज़्यादा ऊपर उठ रही हो उस साइड पे आपको sciatic नर्व के दब जाने का मसला नहीं होता, और जिस साइड की टांग आपकी कम ऊपर उठ रही हो उस साइड पे आपकी sciatic नर्व दबी हुई होती है, और हमें उसी साइड पे ज़्यादा कंप्रेशन एक्सरसाइजेज, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपकी sciatic नर्व आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, इसका कंप्रेशन ठीक होगा और आपकी स्टिफनेस बेहतर होगी। बहुत सौ को तो इसकी वजह से घुटनों में भी, पैरों में भी और ग्लूट मसल्स में, आपके कूल्हे के जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। इस एक्सरसाइज के साथ इन्फ्लेमेशन और सोजन को कम करने में भी मदद मिलती है। तो इस एक्सरसाइज के आप 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। फिजिकल एनालिसिस में की जाने वाली एक्सरसाइज जिसमें आप वन बाय वन टांग ऊपर नीचे उठाते हैं, इसी की एक्सटेंशन एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे मर्दो ख़वातीन इंडो पाक में, पूरी दुनिया में जिनको sciatic नर्व दबती है, उनका मोस्ट कॉमन जो एक रीज़न होती है उनका वज़न ज़्यादा होता है, ओबेसिटी का मसला होता है, मोटापा, पेट बहुत बेढंगम सा फैला हुआ होता है। ऐसे मर्दो ख़वातीन से खुद से टांग उठाना बहुत मुश्किल सा एक टफ काम होता है। हम ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं इस तरह की फ्लेक्सिबल बैंड, फ्लेक्सिबल इलास्टिक लें। अब इसको आप इस तरह से पहले तो वन बाय वन टांग के पैर के नीचे से गुजारते हुए आप आराम से लेटिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस इलास्टिक को या बैंड की मदद से इसको खींचिए ज़ोर से। टांग का ज़ोर कम से कम लगाएं, पाँव से आप कम से कम ऊपर की जानिब उठाएं। इस डोरी की मदद से अपनी टांग को ऊपर की जानिब उठाएं। अब 5-7 सेकंड का होल्ड दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे की जानिब लेके आएं। 10 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसा करने से जिन लोगों को स्कैपुला में दर्द होगी, मतलब ये जो ऊपर की जानिब जो सर्वाइकल का मसला होता है, गर्दन के इर्द गिर्द जो एक फर होता है इसमें खिंचाव होगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। सर्वाइकल का मसला भी ठीक होगा, क्योंकि इससे आपके अपर बॉडी जो पोर्शन है वो भी साथ साथ इंगेज होता है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से आप मस्कुलर डिजीज़, मस्कुलर वीकनेस को कम कर सकते हैं। इस तरह से डोरी की मदद से टांग को उठाएं। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को एक टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में प्रैक्टिस कीजिए। अब इस एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपने इसी बैंड को दोनों पैरों के तलवों के साथ इस तरह से लगाना है। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब आपने इस एक्सरसाइज में दोनों पैरों को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करना है। नी जॉइंट्स बिल्कुल आपके स्ट्रेट रहेंगे, नी जॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5। अभी स्टार्टिंग में आप 5 टाइम करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 to 15 रेपिटेशन पे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नाजरीन, आपका लेटने का जो स्टाइल होता है
लेटने की पोजीशन होती है, ये भी sciatic नर्व में बहुत ही मैटर कर रही होती है। अब बहुत सारे लोग जिनको लोअर बॉडी में sciatic नर्व दब जाने का मसला होता है वो हार्ड बेड भी यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि तो बेस्ट प्रैक्टिस हार्ड बेड ही है। अगर आप ज़मीन पर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मोहम्मदी बिस्तरा भी कहते हैं, लेटेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अलबत्ता आप टाइट चारपाई पे और मेडिकेटेड मैट्रेस वाले बेड पे, याद रहे मेडिकेटेड मैट्रेस वाला बेड, जो नॉर्मल आम फोम वाला जो कि बहुत बेंट हो जाता है, अंदर को दब जाता है, उस फोम पे या मैट्रेस पे आप हरगिज़ नहीं लेटेंगे। मेडिकेटेड ज़रा हार्ड होता है, हार्ड बेड आप यूज़ करेंगे। अब एक कॉमन मिस्टेक, लेटते हैं इस तरह से, इससे होता क्या है कि आपका हिप पोर्शन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांस होता है और आपका जो कमर वाला पोर्शन है इसमें मांस नहीं होता, हड्डियाँ होती हैं। अब कमर वाला जो पोर्शन है ये ऊपर उठा रहता है, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको मोटापा होता है, और हिप पोर्शन नीचे लगा रहता है। इससे आपकी शाटिक नर्व में बहुत ज़्यादा खिंचाव बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। अब जिन लोगों को शाटिक नर्व के दब जाने का मसला है उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो इस तरह का कुशन लेंगे, मेडिकेटेड कुशन लेंगे। अब इस मेडिकेटेड कुशन को इस तरह से आपका जो लोअर बॉडी है, जो आपका पेल्विक जॉइंट है, आपके जो डिस्क पोर्शन है, वहाँ पे आप ज़ोर से इस तरह से रख के अब आराम आराम से आप इस तरह से लेटेंगे। इस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे आपने 15 से 20 सेकंड लेटना है। दोनों टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में करना है। इसमें आपने इस तरह से दोनों टांगों को लेफ़्ट राइट नहीं गिराना, बल्कि इनको प्रॉपर आपने फ्लेक्सिबल पोजीशन में रखना है, स्ट्रेच करके रखना है। कमर को आप इस तरह से सीधा रखेंगे, नीचे आप इस तरह का मेडिकेटेड कुशन रखेंगे। अब आप 5-7 सेकंड, 10 सेकंड इस पोजीशन में लेटेंगे। जब आपने वापस उठना होगा तो पहले आप लेफ़्ट साइड पे इस तरह से करवट लेंगे, फिर आप ऊपर की जानिब उठेंगे। डायरेक्ट आपने सीधा उठने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। अब नाज़रीन, जब आप लेटते हैं इस तरह से साइड करवट लेकर इस पोजीशन में आप लेटते हैं, तो आपने कभी भी शाटिक नर्व के दब जाने वाले जो पेशेंट हैं, बिना कुशन को दोनों टांगों के दरमियान में रखने के आपने हरगिज़ नहीं लेटना। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में जब आप लेटेंगे तो आपका पेल्विक जॉइंट और नी जॉइंट एक पोजीशन में होगा, मतलब धड़, लोअर बॉडी, अपर बॉडी एक पोजीशन में होंगे। शाटिक नर्व जो दबी हुई होगी इसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपकी दर्द में इजाफा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब आप गहरी नींद में चले जाएं, फिर चाहे जाए कि ये जो तकिया है या ये जो आपका कुशन है ये आपकी टांगों के सेंटर में है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक आप जाग रहे हैं, आप गहरी डीप स्लीप में नहीं गए, तब तक ही आपको दर्द का एहसास होगा और खिंचाव का एहसास होगा। तब तक आप इस तरह से दोनों घुटनों के दरमियान में कोई इस तरह का कुशन या आप पिलो या कोई और चीज़, कपड़ा वगैरह आप चादर रख के तो फिर आप लेटेंगे। शाटिक नर्व के दब जाने के मसले से निजात के लिए हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप दोबारा से इस पोजीशन में स्ट्रेट लेटेंगे। अब नाजरीन, आपने दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अब दोनों हाथों की मदद से दोनों घुटनों को पकड़ेंगे। अब दोनों घुटनों को नाफ के साथ, पेट के साथ ज़ोर से लगाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। अब ज़ोर से लगाएं, पैरों को ऊपर की जानिब आप स्ट्रेच दें। अब दोनों टांगों को आहिस्ता से वापस नीचे लेके आएं। ये ऐसा करना शाटिक नर्व के दब जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और एक टफ टास्क हुआ करता है। आहिस्ता आहिस्ता झटका आपने हरगिज़ नहीं लगाना। जितना आहिस्ता आहिस्ता आपसे टांगें ऊपर उठाई जाएं, उतनी ही टांगें आपने ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना होती हैं। अब नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इसी पोजीशन में ही लेटे रहना है। दोनों टांगों को, जो हील्स हैं, जो एड़ियां हैं, इनको आप थाइज़ के साथ लगाने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए। अब आप पहले दोनों हाथों को लेफ़्ट साइड पे करेंगे, इस तरह से कर लें, और दोनों घुटनों को राइट साइड पे, अपोजिट साइड पे करेंगे, इस तरह से।
अब इसी तरह से ऑपोजिट साइड पे आप मूव करेंगे इस तरह से, मतलब प्रॉपर आपका कंट्रैक्शन होना चाहिए, लोअर बॉडी पोर्शन पे फोकस होना चाहिए। इस एक्सरसाइज से भी जो आपकी शाटिक नर्व अगर डिस्क में भी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये भी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपकी शाटिक नर्व डिस्क के अंदर दब चुकी है, फंस चुकी है। अगर ऐसा आपके साथ केस है, कोई सिचुएशन है, तो इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप दबी हुई जो नस है उसको डिस्क के अंदर से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइडों पे आपने 10-10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिनको करके आप शाटिक नर्व, सियाटिका या अर्कुन-निसा की नर्व दब जाने के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी वीडियो में ही हम आपको चंद ऐसी एहतियातें बता देते हैं, परहेज़ बता देते हैं और चंद सुपर फूड बता देते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने इन नर्व्स के मसाइल से या मस्कुलर वीकनेस से निजात हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको शाटिक नर्व के दबने का मसला हो, घुटनों में आर्थराइटिस का मसला हो, कार्टिलेज घिस चुका है, ये आपके थाई मसल्स जिसको क्वाड मसल्स कहते हैं, पीछे वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स जो कि सेकंड हार्ट का काम करते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, और या आपके शिन मसल्स अगले वाले जो आपकी पिंडली के पट्टे हैं, ये कमज़ोर हो चुके हैं। तो इनको मजबूत करने के लिए आप किस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं? इसके लिए आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको फ्लैक्स सीड कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन का, कोलेजन का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है क्योंकि प्रोटीन ही आपके पट्ठों को और नसों को बना रही होती है। प्रोटीन की वजह से ही आपके मसल्स मजबूत होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही प्रोटीन है, अगर आपकी खुराक में कम होना शुरू हो जाए, आपके जिस्म में कोलेजन लेवल कम होना शुरू हो जाए, तो आपके पट्ठे और नसें भी सिकुड़ना और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बदले में सारे का सारा जोर घुटनों पे, लोअर बॉडी पेल्विक जॉइंट पे, कुल्हे के जोड़ पे आना शुरू हो जाता है। फिर किसी को घुटनों में दर्द और किसी को शाटिक नर्व के दबने का मसला होना शुरू हो जाता है। बोन ब्रॉथ, हड्डियों का शोरबा इस्तेमाल करके आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने पट्ठों को और नसों को मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारे सिट्रिक एसिड वाले, जूसेस वाले फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चेरीज, बेरीज हैं और बहुत सारे अनार हैं जो आपकी हेमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करते हैं, एनीमिया के मसले से भी निजात दिलाते हैं। क्योंकि खून, हेमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है, अगर खून की कमी हो जाए तो आपकी रगों के अंदर खून कम दौड़ता है, आपके पट्ठे और आपकी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, दिल को सही ब्लड नहीं मिलता, काफ मसल सही खून पंप नहीं करते। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि आप इन प्रिकॉशंस को जहन में रखा करें, इन बातों को, गलतियों को जो आप कर रहे होते हैं। फौरी से दर्द होने पर डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने आपको वजह बताई, ऑपरेट सुजेस्ट किया, तो आप फौरी तौर पे उस पर अमल करने के लिए दौड़ उठे। ये आपकी एक कॉमन मिस्टेक्स हुआ करती हैं जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम के लिए अपाहज भी हो जाते हैं और बेड रेस्ट पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, परहेज़ कीजिए। अगर इसके बावजूद कोई मसला है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।